मैम बताइए कैसा रहेगा 2026 लोगों का? ये साल इनको अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई काम हो इनका जो अटक रहा हो, या कोई बहुत बड़ी ज़मीन अटक गई हो, या किसी को अपनी पोस्ट बढ़ानी है गवर्नमेंट के लिए, तो ये साल 2 जून के बाद। और कोई नेता बनना चाहता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाना चाहता है, बहुत बढ़िया समय है, इजीली पॉलिटिक्स में घुस पाएंगे। ठीक है। इनका रिलेशनशिप अगर किसी से प्रेम करते प्यार मिलेगा? हाँ, प्यार के चांसेस है, शादी के चांसेस है, नई फ्रेंडशिप के चांसेस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस है। अच्छा, गाड़ी वगैरह खरीदने का इनका मन सुख करे? स्थान बढ़िया है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। फिर वो छोड़ के चली जाती हैं और ये चले जाते हैं, तो फिर ये क्या लिख के आया कि छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, वृषभ राशि वाला जो इंसान है, इनका व्यापार बिजनेस वगैरह कैसा रहेगा, और क्या उपाय इनको क्या करना चाहिए जिससे इनका अच्छा 2026 जाए? को बताती हूँ, एक टाइम तो 100 ब्राह्मणों को आपने खाना खिलाया, साथ में दक्षिणा दी, उसके बराबर का फल मिला। आज आप ये समझेंगे कि जितनी भी राशियां होती हैं, हर राशि का अपना अपना व्यवहार क्या होता है, और उस चीज को बताने के लिए आज हमारे साथ है दीपा खन्ना जी, जो कि ऑलरेडी इंडिया के टॉप एस्ट्रोलॉजर है। हर राशि के बारे में हम पूछेंगे, जितनी 12 की 12 राशियां हैं, और कुछ राशियां हैं जिनके गुरु अपने हैं, उनसे संबंधित कौन सी राशियां हैं। तो ऐसा नहीं कि आप जो है सिंह राशि वाले अलग देखेंगे, कन्या राशि वाले अलग। क्या पता कि आपके राशि का संबंध किसी और के राशि से जुड़ाव रखकर आपको कुछ नई चीज सिखा दे, यानी कि कुछ तो नॉलेज आपको अच्छी मिलने वाली है। मैम बताइए कैसा रहेगा 2026 लोगों का? वैसे हमारी ऐसी शुभकामनाएं होती है कि हर साल, हर दिन, हर पल सबका बहुत ही सुंदर जाए, लेकिन कुछ एक उपाय कर या कुछ एक चीज़ें जब हमें पता होती है कि लाइफ में इस तरह से टर्निंग पॉइंट आ रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की कुंडली के अंदर एक्सीडेंट का योग है और उसको बता दिया जाए कि भाई इस समय से इस समय के दरमियान आपको गाड़ी संभल कर चलानी है, तो एक्सीडेंट का योग टलता नहीं है, पर बहुत छोटे में आप बच जाते हैं। तो मैम स्टार्ट करते हैं सीधा मेष राशि से, और मैं मेष राशि के बारे में आपको बताना है कि इनकी लाइफ कैसे होने वाली है। पहले तो अभी तक जितना भी ये चल रहे थे, 2026 जैसे ही होगा, इनका सबसे अच्छा समय आपको कब से दिख रहा है? देखिए, सबसे पहली बात कि मेष राशि वालों का सबसे अच्छा समय अभी, पहले क्या हो रहा है कि पहले तैयारी की जा रही है, ठीक है, क्योंकि जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, वो अब मिथुन में से कर्क में जाने वाले हैं, तब इनके काम धंधे में भी बहुत बढ़िया बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। इनका सुख स्थान की भी वृद्धि होने वाली है, पर एक चीज़ का उनको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई वो कभी किसी पे विश्वास कर कोई भी डील ना करें, ठीक है, पूरी जांच परख के बाद ही वो डील करे। दूसरी बात ये है कि पैसा कहीं मोटा फंस ना जाए, ये ध्यान ज़रूर रखना है। मतलब फिर वही बात बता रही हूँ मैं आपको कि जब कोई भी काम करने जाए तो अच्छी तरह से जांच परख ले। इवन उनको ये ध्यान रखना है कि उनके साथ किसी भी तरह की धोखेधड़ी ना हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो ये बाकी 2 जून से पहले शादी के भी अच्छे योग बन रहे हैं, उनकी भाग्य साथ देने वाला है। जो आगे वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो आगे वो प्लानिंग, जो अभी प्लानिंग करने का समय है, और जो आगे जाकर वो प्लानिंग को वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो दिमाग को एकदम अपने क्लियर रखना है। इनके लिए सबसे अच्छा काम कौन सा रहेगा, फील्ड वर्क या घर वाला? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, देखिए इसके लिए अगेन हमको कुंडली देखनी पड़ेगी, लेकिन जो मेष राशि वाले हैं, क्योंकि ये मंगल की राशि है, क्योंकि ये जोश का काम है, तो आप जितनी भी ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, फिर आप केमिकल्स का काम करते हैं, आप ट्यूब का करते हैं, आप टायर का करते हैं, इवन सीमेंट का काम करते हैं आप, ठीक है, इवन आपको अगर मिलिट्री में या गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ये साल इनको अगर कोई भी गवर्नमेंट का कोई काम हो इनका जो अटक रहा हो, या कोई बहुत बड़ी ज़मीन अटक गई हो, या किसी को अपनी पोस्ट बढ़ानी है गवर्नमेंट के लिए, तो ये साल 2 जून के बाद बहुत बढ़िया समय है उनके लिए। 2 जून तक पूरी तैयारी करें। हाँ, 2 जून तक बैठे आराम से, पूरी फुल अपने प्रिपरेशन में नहीं मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दें कि हमको ये चीज़ें चाहिए। और कोई नेता बनना चाहता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड में जाना चाहता है, बहुत बढ़िया समय है, इजीली पॉलिटिक्स में घुस पाएंगे, मतलब वो अच्छे से एंट्री ले पाएंगे। परंतु एक बात तो आपको सर समझनी पड़ेगी कि कुंडली के अंदर एक अच्छा पॉलिटिशियन, एक अच्छा नेता बनने के योग है कि नहीं। अच्छा, वो तो पर्सनल कोडिंग हो गई, वो पर्सनल कुंडली, बाकी ये सारे काम ये कर सकते हैं, ठीक है। इनका रिलेशनशिप अगर किसी से प्रेम करते प्यार मिलेगा? 2 जून से पहले शादी का भी बहुत चांसेस है। हाँ, प्यार के चांसेस है, शादी के चांसेस है, नई फ्रेंडशिप के चांसेस है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस। अरे वाह, क्या बात है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर। और 2 जून के बाद इनका दोस्ती रहेंगी, लेकिन शादी के जो चांसेस होंगे वो 2 जून से पहले के चांसेस। फैमिली के बीच में इनका संबंध कैसा रहेगा?
देखिए 2 जून तक तो बहुत बढ़िया रहेगा और सुख स्थान में वृद्धि हो रही है 2 जून के बाद, ठीक है। तो क्या रहेगा कि सुखों में वृद्धि हर प्रकार का, देखिए सुख एक सिर्फ ये नहीं होता कि पैसा कमाना, फैमिली के बीच में भी प्रेम बढ़ता रहेगा, ठीक है। हर चीज़ जो वो सोचेंगे वो हो सकेगी, लेकिन उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे इनको, ठीक है। तो उपायों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, क्या उपाय होंगे? हाँ जी, देखिए सबसे पहली बात तो इनको गाय को हरी मूंग, ये गाय को हरी मूंग खिला सकते हैं उबली हुई, क्योंकि कच्ची निकला, बुधवार के दिन, या वे शिवलिंग के ऊपर हरी मूंग अर्पण कर सकते हैं, या गाय को घास खिला सकते हैं। क्या होगा शिवलिंग पर? देखिए शिवलिंग के ऊपर जैसे कि आप लोटा जल चढ़ाते हैं, मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, और समस्या का हल एक लोटा जल, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि हरी मूंग लेनी है, ठीक है। हरी मूंग को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है, थोड़ी ही करनी है, ठीक है। हरी मूंग का आप दान कर सकते हैं, थोड़ी शिवलिंग पर अर्पण करें और बाकी आप ब्राह्मणों को दान कर दें, या दान योग्य पात्र को आप दान कर दें, ठीक है। बहते पानी में भी आप हरी मूंग छोड़ सकते हैं, जैसे अगर आपका घर कोई नदी के पास है तो थोड़ी सी आप हरी मूंग बहते पानी में भी 100 ग्राम तो कम से कम आपको छोड़नी है। उतारना कि सीधा छोड़ सकता है? नहीं, सीधा छोड़नी है। अच्छा, ये लोग जो होते हैं ना अपने प्रति, ये मतलब कि डिप्रेशन कई बार आता किसी सालों के अंदर, जब आपने बताया कि ये थोड़ा सा पैसा खर्चीले वाले होंगे, अगर थोड़ा खर्चीले हैं, हाँ इस साल खर्चीले होंगे ये, तो अगर खर्चीले होंगे तो जाहिर सी बात पैसा आने के चांसेस भी होंगे। पैसा आने के चांसेस है, लेकिन पैसा जाने के भी चांसेस है। पैसा जाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई हमेशा कुछ नुकसान ही हो जाए। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट, जैसे अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डालना है तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, तो हो सकता है आपको सेविंग्स में से अपना ड्रॉ कर कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट। इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान रखिएगा कोई आपको बेवकूफ़ ना बना जाए, क्योंकि पैसा जाने के भी चांसेस तगड़े बन रहे हैं। अच्छा, गाड़ी वगैरह खरीदने का इनका मन करे? सुख स्थान बढ़िया है, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, और भी कुछ जिसमें जो सुख की चीज़ है। बहुत पैसा है तो आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हैं। हाँ, क्या बात है। तो ये मेष राशि वालों में अगर देखा जाए, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मेष राशि वालों के लिए, इस साल इनको ध्यान रखना है, ये इनकी ना थोड़ी सी कैसी टेंडेंसी होती है मेष राशि, क्योंकि जोशीली राशि होती है, मंगल वाली, हाँ मंगल वाली राशि होती है। ये ना चीज़ें भूलते नहीं है, इनको लगता है कि अच्छा याद रखेंगे, उस वक्त भले ही अपनी मतलब इंसल्ट का वो बदला नहीं लेते हैं, लेकिन याद रखते हैं। तो इस साल है ना थोड़ा सा इनको ठंडा होकर बैठना है, तो अपने आप चीज़ें इनकी सेट होती जाएगी। अच्छा, दुश्मनी ले सकते हैं किसी से? दुश्मनी वैसे तो लेनी नहीं चाहिए, मतलब किसी को भी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अभी इनका समय वो नहीं है कि मतलब आओ बताते हैं। अभी इनको तैयारी करनी है और जोरदार तैयारी करनी है, और तैयारी होगी इनकी। और राह चलते लड़ाई हो जाए अगर किसी से, या अपने दोस्तों यारों रिश्तेदार दुश्मन से लड़ाई हो जाए, वैसे में शांत रहें कि लड़ें? नहीं, लड़ाई होगी नहीं इस बार, क्योंकि इस बार जो देवगुरु बृहस्पति है 2 जून से पहले मिथुन राशि में, तो वो भी परिवार को अच्छा रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सुख स्थान में आते हैं इनके, मतलब कर्क राशि में आ रहे हैं, तो वो भी अच्छे ही हैं इनके। कई बार देवगुरु जो बृहस्पति जी हैं उनको भी नाराज कर देते हैं ये लोग अपने कुछ गंदे कर्मों को करके। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बृहस्पति जी को और ज़्यादा खुश भी करा जा सके? आप बृहस्पति, देखिए गुरु जो होते हैं ना वो ज्ञान के होते हैं, समझिए मेरी बात, ठीक है। और गुरु आपके डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा कब होते हैं, मैं बताती हूँ आपको, जब आप फालतू की अपनी बड़ाई खूब खुद करते हो, लोग नहीं कर रहे पर आप खुद बता रहे हो, खुद हाँके जा रहे हो अपने में, तो आपके गुरु बहुत ख़राब हो जाते हैं उस टाइम। मतलब बिन मांगे अगर कोई ज्ञान देता है तो उसका गुरु बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ठीक है। तो गुरु को, अच्छा मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताती हूँ। यहाँ पर लोग कहते हैं ना गुरु के लिए ये दान कर दो, मतलब जैसे कि केसर का दान कर दो या केसर का तिलक लगा लो। गुरु कभी भी ठीक नहीं होते। गुरु एक मात्र ऐसा ग्रह हैं जो उस पदवी पे हैं क्योंकि वो देव गुरु हैं, ठीक है। वैसे तो कहते हैं कि ग्रहों का राजा जो है वो सूर्य है, लेकिन गुरु को भी आप कम नहीं समझ सकते हैं। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो कुंडली में बिगड़ जाए ना तो इंसान झूठ बोलना चालू कर देता है। इंसान इवन अगर बहुत ज़्यादा और ग्रह खराब है तो खून तक कर देता है, ठीक है। तो गुरु को अगर आपको अच्छा करना है तो ये महान रेमेडी बताने जा रही हूँ। गजेंद्र मोक्ष का पाठ आता है, एकमात्र वही पाठ है जिससे गुरु अच्छा होता है। दूसरी एक और रेमेडी बताती हूँ। हर एक का कोई ना कोई गुरु होता है। गुरु का मतलब ये नहीं होता है कि आपने दीक्षा ली है। गुरु का मतलब ये होता है कि जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो भी आपके गुरु हैं, ठीक है। कोई गुरु नहीं है तो श्री कृष्ण भी जगत गुरु हैं, ठीक है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अपने टीचर की थाली में से उनका झूठा खाना है। अब जैसे आपके कोई गुरु आपके पास नहीं, आप बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप क्या श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर भोग लगाकर उनका प्रसाद ग्रहण करें, या फिर किसी पंडित की थाली, अगर कोई पंडित जी जिम रहे हो तो उनको बोले कि अपनी थाली में से थोड़ा सा हमको निकाल कर दे दें।
जब आप ये करते हैं तो आपका गुरु ग्रह आपको पॉजिटिव फल देने लगता है। अच्छा, 2025 के मुकाबले 2026 इनका कैसा रहेगा? 2026 वैसे भी अगर हम देखे जाएंगे ना, तो उसको अगर न्यूमरोलॉजी के सब कैलकुलेशन किया जाए तो 1 पे आता है, राजा वाला जाएगा। राजा। और क्योंकि मंगल की राशि है, ठीक है, और 1 पे आ रहा है वो वर्ष, तो दोनों मित्र ही हैं साथ में और बढ़िया ही है। देखिए एक बात बताऊं कि वर्ष कोई ख़राब नहीं होता, बस हमको हमारे कर्मों का फल मिलता है। आप कर्म जैसे करेंगे उस तरह से फल मिलने वाला है। बहुत बढ़िया। तो चलिए आगे चलते थोड़ा वृषभ राशि पर। ये लोग कैसे होने वाले हैं 2026 में? देखिए वृषभ राशि में इस मतलब लोगों को अपने थॉट्स पे बहुत विचार करना पड़ेगा। हाँ, कि भाई छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे चिढ़ना, ये सब इनको बंद करना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि 2 जून 2026 से पहले इनको अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनको पेट संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। 2 जून 2026 से पहले की बात कर रही हूँ, ठीक है। 2 जून 2026 के बाद का समय थोड़ा अनुकूल रहेगा, भाग्य भी साथ देगा। दूसरी बात, एक्सीडेंट से भी इनको बचना पड़ेगा कि भाई एक्सीडेंट्स ना हो रहे हो, पेट की कोई मेजर बीमारी ना हो, लिवर अगर वो ड्रिंक करते हैं, मतलब जो लोग करते हैं उनको वहाँ पर रुकना पड़ेगा। कोई भी तरह का व्यसन इस वक्त रोकना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है, पर 2026 2 जून के बाद अच्छा पैसा भी आएगा और भाग्य भी साथ देने वाला है और ओवरऑल अच्छा बेनिफिट रहेगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम इनको समझना पड़ेगा। हाँ, समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके लिए इनके थॉट्स पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होगा, वृषभ राशि वालों के लिए। इमोशनल ये डिसबैलेंस हो सकते हैं। हाँ, ये वैसे भी जो ये शुक्र की राशियाँ होती हैं ना, ये बहुत इमोशनल होती हैं। ये इनका कैसे हिसाब किताब होता है कि इमोशंस में आकर वो किसी के लिए बहुत बढ़िया भी कर देती हैं, किसी के लिए बहुत रूठ भी जाती हैं किसी से, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या होता है, इनको हर जगह से प्रेम चाहिए होता है और जहाँ से इनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है ना, वहाँ पर ये थोड़ा डिसबैलेंस हो जाते हैं। पर अभी समय ऐसा है कि थोड़ा दिमाग और गुस्से के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा इनको। इनकी शादी होगी कि नहीं होगी? 2 जून के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं शादी होने के, और लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। हाँ जी, और अगर शादी नहीं हुई तो ऐसा कोई लंबा एसोसिएशन ज़रूर बनेगा। इवन ये लोग पार्टनरशिप भी थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड एक चीज़ है कि गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है इनको। अच्छा, राशि है वृषभ और साल है 2026। हाँ जी। और अगर ये किसी से प्रेम करते हैं और वो सामने वाला पार्टनर इनको उतना प्रेम नहीं दे पा रहा है, तो क्या उपाय करके अपने प्रेम को पा पाएंगे या प्रेम ऑटोमेटिक आएगा? नहीं, ऑटोमेटिक आएगा। ये साल इनके लिए प्रेम के लिए लकी साल है। अच्छा। हाँ, 2 जून के बाद लकी साल है। तो मतलब अगर किसी को मतलब दो तरफा प्रेम होगा, एक तरफा वाला प्रेम नहीं होगा, और लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और यदि अगर इनको उपाय करने हैं तो इनको क्या करना चाहिए कि इनको है ना केसर का तिलक अपने माथे पे लगाना है। केसर का? हाँ, केसर का तिलक अपने माथे पे लगाना है, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हैं कि इत्र लेना है और इत्र को अपने पल्स पॉइंट पे लगाना है रोज़, ठीक है। अपने प्रेमी प्रेमिका के नाम से? नहीं, प्रेमिका नहीं, वैसे भी लगाएंगे तो जितना भी, देखिए पता है क्या होता है कि हम किसी एक के पीछे ही पड़े रहते हैं, लेकिन जीवन मरण और लगन का मतलब होता है शादी, ठीक है। वो कभी भी अपने हाथ की बात नहीं होती, ऊपर से जोड़ियाँ बनकर आती है, ठीक है। तो ये कई बार कहते हैं ना कि हमने उससे काम कराया और हमारी इससे लव मैरिज हो गई, ऐसा हो ही नहीं सकता है। लव मैरिज आप कहते हो ना, हो गई नहीं, ऊपर से लिखी हुई थी और कोई माध्यम बन गया। तो आजकल का जो प्रेम होता है प्रेमिका वाला, फिर वो छोड़ के चली जाती हैं और ये चले जाते हैं, तो फिर ये क्या लिख के आया कि छोड़ के जाएंगे? बिल्कुल, आपका कार्मिक रिलेशन है सर, ये बात समझनी पड़ेगी। आज आप यहाँ लखनऊ में, मैं सूरत में, ठीक है। हमने कभी एक दूसरे को मिले नहीं, कभी जाना नहीं, कुछ नहीं किया, ठीक है। लेकिन जब से ये आजकल तो डिजिटल वर्ल्ड है, उसकी वजह से हम लोग जो साथ में होंगे। लेकिन मेरे जन्म, जैसे मैं आपसे उम्र में बड़ी होंगी, तो मेरा जन्म जब हुआ था तब लिख गया था कि एक ऐसा बंदा आपको मिलना, और आपका जन्म हुआ था तब ये लिख गया था। क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ, हम किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्राणी, जैसे कईयों के घर में कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, ठीक है, बहुत सारे पेट्स होते हैं, तो आपका कोई कार्मिक रिलेशन रह जाता है, इसकी वजह से ही
आप दोबारा मिलते हैं। आपने देखा है कि किसी से कितनी कोशिश कर लो शादी करने के लिए 10-10 साल निकाल देते हो पर शादी नहीं होती है। और कहाँ आप कहते हो कि नहीं यार नहीं करनी और वहीं करनी पड़ती है आपको। अच्छा, वृषभ राशि वाला जो इंसान है, इनका व्यापार बिजनेस वगैरह कैसा रहेगा? सर देखिए, वृषभ राशि वाला जो व्यापार रहेगा उसका इस बार उसकी जॉब वालों की जॉब बढ़िया लगेगी। अच्छा। हाँ, 2 जून से पहले बहुत अच्छे चांसेस है जॉब वालों की जॉब, कोई नई जॉब करने के या फिर उनको कोई तरक्की मिलने के, प्रमोशन मिलने के लिए, तो जॉब वाले के लिए तो बहुत बढ़िया है। लेकिन उसके बाद भी 2 जून के बाद भी थोड़ा अच्छा समय तो है जॉब के लिए, पर 2 जून से पहले ज़्यादा अच्छा समय रहेगा जॉब के लिए। बस इनको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे काम करना है। अगर मेंटल स्टेबिलिटी खोएंगे ना तो जॉब भी जाएगी, पैसा भी जाएगा, सब कुछ जाने वाला है। बाहर जाने के प्लान है इनके? चांसेस नहीं, बाहर नहीं रहेंगे इस साल नहीं जा रहे। अच्छा, ये बाहर किसी तीर्थ यात्रा में या कोई गाड़ी लेने के लिए अगर दूर जा रहे हैं? तीर्थ यात्रा के योग बहुत अच्छे बन रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात ये है, परिवार में प्यार बढ़ने वाला है 2 जून के बाद। 2 जून के बाद, 2 जून से पहले तो इनको अपनी हेल्थ का भी खूब ध्यान रखना है। मैंने बताया ना कि आपको पेट वगैरह की तकलीफ रह सकती है। हॉस्पिटल में खर्चा हो सकता है इनका? हॉस्पिटल में खर्चा नहीं होगा, नॉर्मल तकलीफ रहेगी। लग्जरी सामान में पर एक इन्वेस्टमेंट चीज़ होगी? और मैं बताती हूँ, किसी को भी बोलकर अपना दुश्मन ना बनाए। अच्छा, तो वो मतलब कैसे? रोग और शत्रु बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है, बच के रहें। लग्जरी सामान में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं ये? शुक्र की राशि और लग्जरी में ना करे तो उसका तो कोई सवाल मतलब ही नहीं नहीं है। ज़्यादा पैसा लगा सकते, फिर सोचेंगे कि यार इतना काहे क्यों खर्च दिया हमने। पैसा बचा के रखेंगे, ऐसी मेंटालिटी पैदा होगी? पैसा बचेगा नहीं, सब जाएगा? सब नहीं जाएगा, पर इतना कोई सेविंग ज़्यादा खास होने वाला नहीं है। तो पैसा और आने के जितना भी एक सेविंग होगा वो 2 जून के बाद होगा। एक ही सोर्स होगा या कई और भी सोर्स बनेंगे? वो अगेन आपके इंडिविजुअल कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा। ये हम राजयोग बेसिकली वगैरह है कि नहीं? वृषभ ब व उ, जिनका नाम ब से चालू होता है, व से चालू होता है और उ से चालू होता है। अब ब व और उ से कितने लोग हैं हमारे देश की, आप जनसंख्या तो जानते ही सही है, बात है। तो सबके लिए ये चीज़ तो पर्सनल में थोड़ा सा अलग हो जाएगा। हाँ पर्सन में, लेकिन फिर भी कॉमन तो एक्ट करेगी ना लोगों हाँ पर। कॉमन तो एक्ट, जैसे ठीक है। पेट हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, रोग शत्रु में बढ़ ना जाए उसका ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार में प्यार रहेगा। और क्या उपाय, इनको क्या करना चाहिए जिससे इनका अच्छा 2026 जाए? 2026 इनको गाय को चने की दाल, मैं तो देखिए मेरे ज़्यादा उपाय होते हैं ना वो गाय के होते हैं। उसका कारण कि जो गाय माता होती है ना वो हिंदू धर्म में इतनी पवित्र होती है। 33 कोटि देवी देवता का वास गाय के अंदर होता है। आपको लगता है कि गाय की सेवा से क्या होगा, लेकिन गाय की सेवा, अगर आप एक गाय को भरपेट खाना खिलाते हैं ना सर, मैं आपको बताती हूँ, एक टाइम तो 100 ब्राह्मणों को आपने खाना खिलाया, साथ में दक्षिणा दी, उसके बराबर का फल होता है। क्या बात है, आप समझे। और जब समुद्र मंथन हुआ था और उसके अंदर कामधेनु जी जब प्रकट हुई थी तो सब देवी देवताओं ने गाय के अंदर अपना स्थान लिया था। तो आप अगर अपनी लाइफ सेट करना चाहते हैं ना तो गाय को आप भोजन करवाना स्टार्ट करें, उनकी पानी की व्यवस्था करें और गौशाला में जाकर आप दीपदान करें। अच्छा, हाँ, ये हर गुड़ वगैरह खिला सकते हैं? हाँ, गुड़ वगैरह खिला सकते हैं? गुड़ खिला सकते हैं, उससे मंगल आपका बहुत पावरफुल हो जाएगा। चना वगैरह? सूर्य भी, चना आप खिलाएंगे तो गुरु ग्रह आपका पावर, चने की दाल और चना आप खिलाएंगे तो आपका गुरु ग्रह पावरफुल हो खुद जाता से है। घर की बनाई हुई रोटी लेकर जाके खिला दें? अगर आपको अपना शुक्र बहुत अच्छा करना है तो घर की रोटी के अंदर गुड़ रख कर खिलाएं। अचानक रास्ते में जा रहे हो, गाय आती है, प्रेम करने लगती है, मतलब तो बहुत ही अच्छा। तो देखिए मैं बताऊँ, कोई भी प्रकार का जानवर, कोई भी प्रकार का, उसमें हम गाय की बात, तो गाय तो बहुत जानवर हम उनको बोलते ही नहीं, वो तो हमारी माता है, ठीक है। लेकिन कोई भी प्रकार के जो भी जानवर होते हैं, पता है आपकी एनर्जी चेक होती है उससे। यदि आप जैसे बैठे और कोई भी गली का कुत्ता भी आपके पास आ जाता है ना, आपने देखा कई लोगों को देखकर कुत्ता भौंकता है जी, थोड़ा सा विकृत मानसिकता के होते हैं लोग। हाँ, तो वो लोग का क्या होता है, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात, नेगेटिव ऑरा होता है। अगर कोई जानवर आपसे प्रेम करता है या आपके पास आकर बैठता है तो उससे आपका ऑरा जो है ना वो दिखाता है कि आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, आप कितने लविंग हैं, ठीक है। और जब पर्टिकुलरली गाय, ऐसे कहा जाता था पुराने ज़माने में, अब तो आजकल के ऐसे घर नहीं रहे, मैं बता देती हूँ कि यदि सुबह सुबह गाय किसी के भी द्वार आकर रंभाए ना तो उसका मतलब उसका कुछ किस्मत बदलने वाली है।
ऐसे कहते थे। अब आपने बहुत जगह सुना होगा कि दान करना, ठीक है, दीप दान करना, जैसे लोग पवित्र नदियों में भी दीप दान करते हैं, ठीक है, या मंदिरों में दीप दान करते हैं, लेकिन गौशाला में कोई दीप नहीं जलाता है। जब 33 कोटि देवी देवता की वहाँ पर हमारी गाय माता बैठी हैं तो दीप दान वहाँ पर भी होना चाहिए। दीपदान करने का पैटर्न क्या है? दीप दान करने का देखिए अलग अलग प्रकार के दीपों का अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। तो अगर आप उच्च स्तरीय आरोग्य चाहते हैं, ठीक है, आपके घर में सब कुछ सबका बहुत अच्छा हेल्थ हो और आपका मान सम्मान एकदम जोरदार हो, तो सोने का दीप आपको प्रज्वलित करना चाहिए। अब सोने का दीप का कोई दान करता नहीं है, नहीं, चलिए करने वाले कर दें, इससे क्या होगा? मान सम्मान में एक तो बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, आरोग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। आपको पता है जो सोना है वो गुरु के अंडर आता है, बिल्कुल, ठीक है। और गुरु जो होते हैं वो पुत्र कारक होते हैं। सुनिएगा मेरी बात, बहुत बढ़िया बात बताती हूँ मैं आपको। गुरु होते हैं पुत्र कारक। अब कईयों को क्या होता है कि बच्चे नहीं हो रहते हैं, ठीक है, संतान सुख कमी होती है, तो क्या करना है उनको कि रात को सोने की पतली गिन्नी या फिर वो पतरा नहीं आता 1 ग्राम, मतलब वो आप पानी में डाल दें और सुबह उठ के वो पानी पीना स्टार्ट कर दें। साथ में सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाएं, ठीक है, आपको संतान सुख मिलेगा सोने का पानी पीने से, क्योंकि जो गुरु होते हैं उसे संतान सुख का कारक बोला जाता है। कुंडली के अंदर जो अच्छे ज्योतिष होंगे वो सबको पता है, पुत्र कारक होते हैं गुरु, ठीक है। तो आप ये उपाय करें इससे। उसी तरह से ये दीपक की बात करी थी, अगर आप बहुत सुखी संपन्न है, भगवान की बहुत दया है, तो सोने के दीपक में घी का दीपक जब आप लगाते हैं, सोना और घी दोनों, एक तो घी भी आपका गुरु में आ गया, ठीक है, सूर्य में आ गया, ठीक है, शुक्र में आ गया, और अपना सोने का, तो सोना भी आपका गुरु का मतलब अच्छा धातु है। सूर्य को भी कहीं ना कहीं देखा जाता है स्वर्ण से, क्योंकि सूर्य भी एकदम उसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो सबका मान सम्मान बहुत बढ़ता है, आरोग्य बहुत बढ़िया रहता है। और आपको पता है दीपक जितना पुराना होता है ना, उसमें बार बार दिया करते हैं, तो उसका भी अपना एक दीप भी एक देव है। आप समझ रहे हैं, जब हमारे घर पे पूजा करते हैं, ब्राह्मण कर्म कांड करते हैं, तो दीप को भी नमस्तुभ्यम मतलब दीप की भी पूजा होती है, ठीक है। तो जितना पुराना दीपक होता है उतना ज़्यादा आपको फल देता है। कोई बहुत बीमार व्यक्ति हो, अगर पुराना दीपक आपके घर में हो ना, कोई जब सालों में जिसमें दीपक आप कर रहे हैं, सालों से कर रहे हैं, अच्छा, उसका पानी आप पिला दें, धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगा। वाह, ठीक है। चांदी का दीप, ठीक है, चांदी का आपकी लक्ष्मी जी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। चांदी आपके मन को शीतलता है, घर में एकदम शांति का वातावरण रहेगा, ठीक है। माता का आरोग्य बहुत अच्छा रहेगा चांदी का अगर आप दीपक करते हैं, क्योंकि माता जो होती हैं घर को पूरा संभालने वाली वही होती हैं, ठीक है, ठीक है। लक्ष्मी को अट्रैक्ट करेगा, आपके शुक्र को पावरफुल करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है, रास्ते में गाय है, गाय माता, उनको डंडा मार दिया, बहुत गलत। कई लोगों ने बहुत गंदी चीज़ उनके ऊपर फेंक दी, या कोई चीज़ ऐसी खाने को दे दिया। आजकल तो मैंने खुद सुना हुआ है ना कि खाना ख़राब हो जाएगा, निकाल कर बाहर गाय को दे दो। ये जो तरीके हैं ना कि तुम तो नहीं खा रहे हो लेकिन गाय को खिला दो, तो वो बच्चा खुच्चा तो चलिए दूसरी बात है, सड़ा हुआ खाना खिला दो, मार दो, कुछ फेंक दो, जीभ में कांच चली जाए, ये जो कृत्य कर रहे हैं लोग, इनके साथ क्या होगा आप बताइए। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये शास्त्रों में भी लिखा है, और बहुत बड़े बड़े हमारे जो कथावाचक हैं, ठीक है, वो भी कहते हैं कि गाय को जो मारता है, मतलब डंडा मार दिया, लात मार दी, लात पर्टिकुलरली, सर ये ब्रह्म हत्या के बराबर होती है। मतलब आप एक ब्राह्मण की हत्या कर रहे हैं, उस बराबर वो पाप है। अब उसका पुण्य पश्चाताप और उसको कैसे पुण्य में कन्वर्ट करना, किस्मत बर्बाद होती है इनकी, बिल्कुल बिल्कुल किस्मत बर्बाद होती है। दूसरी बात कि जैसे कि हम पहले ही बात कर सकते हैं, गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास है। आपको लाइफ में कोई भी समस्या, आपका ग्रह कहीं पे भी खराब हो, ठीक है, अगर आप गाय की सेवा करते हैं, उस प्रकार से गाय को अगर आप भोजन करवाते हैं, ठीक है, तो आपका सारे ग्रह नियंत्रण होते हैं। अब इस तरह से अगर आप गाय को पीटेंगे या आप बासी खाना करें, देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ, बासी खाने से मुझे बात याद आई कि गाय को तो आप खिलाते हैं तो आप महापाप कर ही रहे हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को भी अगर आप बासी या झूठा खाना खिलाते हैं, अब ये औरतों की आदत होती है, आपको पता है, वो खाना जब बनाती हैं ये करती रहती हैं बीच बीच में से, ठीक है, तो क्या होता है कि आपको याद नहीं होता कि चम्मच लेना है, कई बार एक ही चम्मच को बार बार अंदर डालती रहती हैं वो, ठीक है। तो इससे सूर्य ग्रह आपका बहुत खराब होता है। अच्छा, हाँ, आपका सूर्य ग्रह बहुत खराब होता है, ये एक पाप की श्रेणी में आता है। और
इससे क्या होता है कि आपका जब सूर्य खराब होता है तो आपका मान सम्मान बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। पति का मान सम्मान भी जाएगा। पति का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जब घर की गृहिणी जो स्त्री होती है वो अगर इस तरह से कोई भी पाप कर्म करती हैं, झूठा खाना खिलाना, झूठ बोलना, तो उससे पति का तो हानि होनी है, क्योंकि दोनों का भाग्य साथ में जुड़ा हुआ है, 7 फेरों का ये बंधन होता है। ठीक है, तो पत्नी के अच्छे कर्म पति को लगते हैं, पति के अच्छे कर्म पत्नी को लगते हैं। मिथुन राशि वालों का 2026 कैसा होने वाला है? मिथुन राशि वालों को संतान सुख भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है, शादी के भी बहुत अच्छे योग बनने वाले हैं, पर थोड़ा सा नाखुश रहने वाले हैं वो। अच्छा। हाँ, मतलब संतान सुख भी अच्छा मिल रहा है, पत्नी भी मिल रही हैं, लेकिन फिर भी एक जो डिससेटिस्फैक्शन की जो थोड़ी सी उनको रह सकती है। ठीक है, काम धंधा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है, जो कि खर्चों में कमी लाएंगे, वो अपना खर्चा कंट्रोल करेंगे वो लोग, क्योंकि क्या होगा जब काम इंसान का थोड़ा डिस्टर्ब चलता है तो माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। और सुख स्थान इस तरह से डिस्टर्ब होंगे। पत्नी तो मिलेंगी, पर पत्नी के साथ बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पे। वरना तलाक देके भाग जाएंगी। तलाक देकर नहीं भागेगी, पर झगड़े होंगे। झगड़े होंगे तो आपका मेंटल पीस कम होगा, मेंटल पीस कम होगा तो आपका सुख स्थान डिस्टर्ब रहेगा। तो ये बात है। दूसरा, इनके लिए मतलब कि कोई भी छोटी यात्राओं का योग बन रहा है, छोटी यात्राओं का, इसमें धार्मिक यात्राओं का भी योग बन रहा है इनके लिए, तो इस तरह से रहेगा। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा इनकी कैसी होगी? सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा, क्योंकि मैंने बताया ना कि सुख स्थान इनका डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा, मतलब सुखों में थोड़ा सा कमी होगी, तो ये वर्ष इनके लिए थोड़ा एवरेज जाने वाला। प्रेम व्यवहार अपने पार्टनर के प्रति कैसा होगा? पार्टनर से थोड़े अनबन होने के चांसेस हैं। अच्छा। हाँ, थोड़े अनबन व्यापार होने के बढ़िया रहेगा या जॉब बढ़िया रहेगी? इनके लिए इस वक्त जॉब बढ़िया रहेगी, व्यापार बढ़िया नहीं रहेगा। पैसे में इनको थोड़ा, हाँ, अगर ये कोई नया काम स्टार्ट करें तो अभी रुक जाना चाहिए इनको। गाड़ी नहीं खरीद सकते या नहीं, इस वक्त गाड़ी भी नहीं, घर भी नहीं, लग्जरी कोई सामान नहीं? लग्जरी का कोई इस साल तो नहीं। अच्छा, पैसा खर्च होने के चांसेस हैं ज़्यादा कहीं पर? पैसा नहीं, कंट्रोल में खर्च होगा, कंट्रोल में खर्च होगा। बहुत हेल्थ ज़्यादा कैसी रहेगी इनकी? हाँ, हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ इनको ठीक रहेगी, हेल्थ में इतना इशू नहीं आने वाला है। इनको जो भी इशू आने वाला है वो ये इशू आने वाला है कि इनको अपने लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना पड़ेगा। जितनी चादर है उतना पैर फैलाकर रखना पड़ेगा। ज़रा भी अगर वो ज़्यादा करने के लिए जाएंगे कि सपोज़ कोई नया काम कर लेते हैं, कुछ बड़ा काम कर लेते हैं, तो वो सक्सेस नहीं होगा। अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं तो जांच परख कर इनको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अंदर भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओवरऑल इनके लिए एवरेज साल है ये। ठीक है, इनको दिल की सुननी चाहिए कि दिमाग की सुननी चाहिए? इस वक्त दिमाग की, दिल की नहीं सुननी है। अच्छा, और परिवार के साथ रिश्ते कैसे रहेंगे? पारिवारिक परिवार के साथ रिश्ते एवरेज रहेंगे, क्योंकि क्या होगा कि इनका मन है ना शांत रहेगा। इनको ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इस साल में। ये ना इंट्यूटिव हो जाएंगे, इनको पता लग जाएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और जब अगर वो वहाँ संभल जाएंगे ना तो इनका सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। जो इंसान इंट्यूशन के साथ काम करता है ना, पर करना तो उनको वो है नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ किसी लालच में नहीं आना। आप समझ रहे इंट्यूशन हैं? तो दिल से जुड़ा हुआ है। इंट्यूशन दिल से नहीं जुड़ा होता। एक बात बताएं, इंट्यूशन क्या होता है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आप सपोज़ किसी आदमी के साथ, कोई भी है, मेरे साथ ही सपोज़ आप दोस्ती करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका दिल तो चाहता है दोस्ती करना, पर इंट्यूशन बोलता है नहीं। ओके, आप समझ रहे? दिल जो है वो जो आँखों को अच्छा लगता है ना, वो दिल को अच्छा लगता है। इंट्यूशन जो है, जो दिमाग को समझ आता है, वो इंट्यूशन होता है। तो इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए। अंदर से आता है। अच्छा, ये लोग जैसे कि इनके पास एक अपना एक जो विचार होता है, उस विचार पर अडिग रह सकते हैं कि नहीं? अभी ये बहुत समझदारी से काम लेने वाले हैं, इसलिए लाइफ इनकी बैलेंस चलने वाली है। धोखेबाजी होगी इनके साथ? नहीं, इस बार धोखेबाजी नहीं होगी, क्योंकि इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगे। देखिए क्या होता है, कभी भी अगर कोई रिलेशनशिप चलाना होता है, समझिएगा मेरी बात, उसमें ना एक जने के हिसाब से नहीं चलता है, वो दोनों जने के हिसाब से चलता है। सही कह रही हूँ मैं आपको? ठीक है, अब ये तो अपने आप को बैलेंस कर लेंगे, पर सामने वाले की अगर कुंडली है, सामने वाले का समय बहुत खराब है, तो वो दिक्कत हो सकती है। अच्छा, ये कुछ नई चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है, लाइक अपनी नई फील्ड। इस साल मैं कहूँगी कि जो है उसी में खुश रहो, उसी में खुश रहें आप। आगे चलो। ओवरऑल खराब साल नहीं है। कई बार क्या होता है, बहुत आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना भी पड़ता है, तो ओवरऑल बहुत साल। लड़कियां हैं जैसे, तो उनको कोई बाउंड्रीज का सामना करना पड़ेगा या आज़ादी रहेगी थोड़ा? लड़कियों को भारतीय स्त्री के साथ संस्कृति जुड़ती है, और संस्कृति में सबसे पहली बात होती है मर्यादा।
ठीक है। और जिस तरह से मैं ये कुंडली मिथुन वाली जो मैं गर्ल्स देख रही हूँ, वो अपनी मर्यादा को बखूबी मेंटेन करने वाली हैं और अच्छे घरों में इनकी शादियाँ होने के भी योग में देख रही हूँ। मतलब स्त्री को पुरुष अच्छा मिलने वाला है, पुरुष को स्त्री अच्छी मिलने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए शादी का अच्छा योग है। पर बात ये होती है ना, कहीं भी जगह आप करते हो शादी तो आपको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, तो उसमें आपको बहुत सहज होना है और बहुत अच्छे तरह से करना है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड इनका कैसा होगा? पॉलिटिकल इस बार नहीं, मैंने बोला ना कि जहाँ पर हैं इस वक्त वहीं पर रहें, शांति से, शिफ्ट नया कुछ वगैरह नहीं ना करना है, करें, कुछ नया नहीं करना है, शादी को छोड़कर नया कुछ नहीं करना है और वो भी सोच समझ के करना शादी नहीं कर ले है। शादी नहीं मतलब जिनकी नहीं हुई वो नहीं, कोई नहीं करेगा। मिथुन राशि के आगे चलते कर्क राशि पर। कर्क राशि का कैसा रहेगा 2026? कर्क राशि का देव गुरु बृहस्पति कर्क अपनी उच्च राशि में ही इस बार अरे प्रवेश वाह। करेगा। एकदम अफलातून भाग्य भी बहुत साथ देने वाला है। लव मैरिज के पूरे योग बन रहे हैं। थोड़ा एक चीज़ इनको ध्यान रखना पड़ेगा कि पैसे कहीं हाथ से निकल ना जाए। अच्छा, हाँ, डेली इनकम कहीं कम ना हो जाए, बस वो चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी भाग्य भी 2 जून के बाद ज़बरदस्त साथ देने वाला है, ज़बरदस्त। व्यापार या जॉब? व्यापार, नो जॉब। लग्जरी सामान खरीदना है या मतलब नहीं खरीदना है? अभी ये जो भी चाहेंगे वो सब होगा। चाहे जितना खरीद लें। हाँ, चाहे जितना। देखिए मैं बताती हूँ, जब भी हम बोलते हैं ना कि आपकी कुंडली में राजयोग है, आपकी कुंडली में ये बहुत अच्छा होने वाला है, हाँ, पर उसके हिसाब से देखिए राजयोग किसे कहा जाता है? एक मजदूर होता है ना, अगर उसके घर में मेहनत कर स्कूटर खरीद लेना, वो भी राजयोग है, तो उसका राजयोग है। क्योंकि कई मजदूर तो रोज सुबह से शाम यानी कि अपने से ज्यादा लिमिट को क्रॉस कर देना। हाँ, राजयोग वो है। राजयोग है। ठीक है, तो आपकी कुंडली कितनी पावरफुल है वो इम्पोर्टेंट है। आप किस प्रकार का राजयोग पाएंगे वो आपकी कुंडली में ग्रह कैसे पड़े उस हिसाब से। सही बात है। इनको दिमाग की सुननी चाहिए कि दिल की सुननी चाहिए? इस वक्त तो ये जिसकी भी मतलब इस वक्त तो जो इनका समय चल रहा है बहुत ही मतलब चलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। तो दिमाग दिल दोनों एक ही दिशा में जाने वाला है इनका। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनको नया पार्टनर मिलेगा क्या? बिल्कुल, लव मैरिज के योग है मैं बता रही हूँ, और लव अफेयर्स के योग हैं। इवन अगर बचना है मैरिड मैन को, मैरिड वुमन को, क्योंकि इस वक्त कोई नया पात्र आपकी लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है। अच्छा, और इनको जो गाड़ी खरीदने का मन करता है कई बार, वो सब खरीद सकते हैं? मैं कह रही हूँ इस बार इनका मतलब बहुत बढ़िया रहने वाला है हर तरीके से। गाड़ी, प्रॉपर्टी, सिर्फ ध्यान किस चीज़ का रखना है कि डेली इनकम किसी भी तरह से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम हो गई लेकिन तो? जितनी भी बातें मैंने आपको बताया है वो इनका होता है 2 जून 2026 के बाद की। 2 जून 2026 से पहले जब देव गुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होंगे तो थोड़ा इनका पैसा नुकसान में ना चला जाए, वो इनको ध्यान रखना। स्पेशली जो कर्क राशि वाले हैं, इनको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए या इनको कोई ठग ना ले। जैसे कोई मित्र पैसा मांग लेता है कि भाई मुझे काम करना है और मैं बाद में देता हूँ, तो कृपया पैसा ना दे। धोखेबाजी हो सकती है। हाँ, शेयर में भी बहुत वाइजली इन्वेस्ट करना है। कब? 2 जून से पहले। ऐसा नहीं कि मन आपको आया वो शेयर आप ले लें। आपको मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा। कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट आप ना करें, उस चीज़ का ध्यान रखना है। नया पैसा कहीं पर लगाना हो तो सोच के लगाएं। सोच कर लगाएं, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए। कोई अपनी फील्ड को चेंज करके दूसरी फील्ड में जाने का मन करे? हाँ, इनके लिए बढ़िया समय है 2 जून के बाद। जो भी भाग्य, जो जितना इनके भाग्य में होगा वो सब मिलने वाला। उपाय कुछ बताएं जिससे इनका 2 जून के बाद का जो समय है उसके पहले ये लोग अपने आप को मजबूत कर लें। इनके लिए सबसे बढ़िया जो उपाय है वो इस प्रकार रहेगा कि इनको क्या करना है, 1.25 किलो मूंग लेनी है। ठीक है, ठीक है, 1.25 किलो मूंग का दान इनको बुधवार के दिन करना है। और उसके बाद हर रोज़ इनको 1 मुट्ठी मूंग का दान करना है। अब मैं बोलना चाहती थी कि 1.25 किलो करना है और फिर उसके बाद 125 ग्राम करना है, पर कई बार पोजीशन इतनी अच्छी नहीं रहती है कईयों की। तो आप 1 मुट्ठी मूंग का दान आपको बुधवार से स्टार्ट कर 43 डेज आपको ये दान करना है, और ये करना है इनके लिए, करना है। सिंह राशि वालों को 2026 कैसा जाएगा? सिंह राशि वालों को सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि परिवार में प्यार बढ़ने वाला है इनके। ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव बात बता दूं। ठीक है, बच्चों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनने वाले हैं। बच्चे नहीं है तो बच्चे संतान का भी योग मेरे को दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद
मानसिक टेंशन बढ़ने वाली है। दूसरा, वाहन बहुत ही सोच समझकर इनको चलाना है। पर्टिकुलरली आपको ये 2 जून के बाद, 2 जून से पहले तो ओके है, 2 जून के बाद आपको जब गुरु अपनी राशि परिवर्तन करेंगे तब आपको वाहन बहुत सोच समझ कर चलाना है। एक्सीडेंट के चांस एक्सीडेंट के चांसेस है। हवाई यात्रा कैसी होगी? हवाई यात्रा मतलब कोई भी तरह के एक्सीडेंट के चांसेस हैं। अच्छा, हाँ, पानी चाहे जल आप थल। चला रहे हैं चाहे कोई और चला रहा है, आपको बहुत संभल कर रहना है। और इस राशि वालों को, सिंह राशि वालों को इस पूरा वर्ष मोती पहनने से बचना है। अच्छा। वैसे ये पहन ही नहीं सकते, पर मोती अगर किसी ने भी पहन रखा हो तो उतार दीजिए। दूसरा, माता का स्वास्थ्य भी इनका खराब हो सकता है। माता के साथ संबंध भी खराब हो सकते हैं, दूरियां आ सकती है, और माता के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखना है। इवन ये भी ध्यान रखना है कि मम्मी के पक्ष के साइड के, ननिहाल साइड पे, ठीक है, कोई मतलब बातचीत करने में, व्यवहार करने में कोई रुष्ट ना हो जाए, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना रखना है। हाँ, बाकी आपकी वाणी से आपका कोई शत्रु ना बन जाए, वो भी ध्यान रखना है। और जॉब अगर आप पूछेंगे मुझे तो जॉब जा सकती है, थोड़े चांसेस ऐसे हैं। अच्छा, इनका जो राशि से सिंह है और सन इनका जो अपना ईयर 2026 वहाँ से राजा जा रहे हैं, तो इसका की भी प्रभाव इनके नहीं, पे देखिए, आएगा क्या? न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं, ठीक है। हम जो ये गोचर का प्रेडिक्शन करते हैं ना, वो हम ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से करते हैं, और जो न्यूमरोलॉजी होता है वो अंक शास्त्र होता है। आप समझे मेरी बात, ठीक है। अब उसमें अगर जैसे ईयर 1 आ रहा है, ठीक है, उसका हम 2026 का जब टोटल करेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। और ये जो हम देख रहे हैं ये हम अलग तरीके से देख रहे हैं कि इसके अंदर जो गुरु देव हैं वो कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो इसका प्रेडिक्शन ऑल टुगेदर अलग होता है। ठीक है। इनका और ज़्यादा प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा? इनके प्रेम प्रसंग में इस बार तकलीफ आने वाली है। और दूसरी बात, ये बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहने वाले हैं, लेकिन परिवारजनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि हम मतलब कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या कोई रिलेशनशिप में एंटर करना है, तो दिस इज़ नॉट द वेरी राइट टाइम। तो जॉब और थोड़ा काम में भी इनको तकलीफ आने वाली है। कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? अपॉर्चुनिटी तो इस वक्त मुझे नहीं दिख रही है, बहुत तगड़ी। जो है उसी को मजबूत बनाए। 2 जून के बाद नहीं, 2 जून से पहले मिल सकती है। 2 जून के पहले मिल सकती है। 2 जून के बाद इनको थोड़ा संभल कर रहने वाला समय है इनके लिए। एक्सीडेंट से संभल कर रहे हैं, एक्सीडेंट से और मानसिक टेंशन से। अब देखिए क्या होता है, कई बार कुछ लोग ना, वैसे भी होता कुछ, बिगड़ता कुछ होता, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, पर इतनी ज़्यादा टेंशन लेकर बैठ जाते हैं अपने दिमाग के ऊपर। और ऐसे व्यक्ति को अपना हार्ट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। आप समझ रहे हैं, जरा से भी कुछ हो तो हार्ट का अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। हार्ट अटैक होने के चांसेस हैं? नहीं, ऐसे नहीं बोल सकती मैं कि हार्ट अटैक होने के चांसेस है, लेकिन अपनी हार्ट की हेल्थ, आप वर्कआउट, इन लोग के लिए वर्कआउट करना बहुत बड़ी रेमेडी होगी इस वक्त। अच्छा, कोई और उपाय जो ये करें? हाँ, इनको क्या करना है कि बहते हुए पानी में, बहते हुए पानी का मतलब नल का पानी नहीं, कोई भी नदी में, ठीक है, कच्चा दूध ये प्रवाहित कर सकते हैं। दूसरा, शिव जी के ऊपर कच्चा चावल ये अर्पण कर सकते हैं। अगर वो ना कर पाए तो ब्राह्मण को कच्चा चावल 1.25 किलो दान करें सोमवार के दिन। और अगर वो भी नहीं कर पाए तो किसी ब्राह्मण को कच्चे दूध का दान, कच्चे दूध का, फिर वो थैली वाला पेस्चराइज दूध लाकर दे देते हैं। एक तो इस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको सच बता रही हूँ, कि लोगों को पता ही नहीं कि कच्चा दूध होता क्या है। अभी जो थैलियाँ मिलती है हमारे यहाँ, अमूल की, सुमुल की, जो भी थैलियाँ मिलती है, गोवर्धन की, आपको क्या लगता है कि वो कच्चा दूध है? प्रोसेस्ड है। उस पर लिखा है पेस्चराइज मिल्क। व्हाट इज़ पेस्चराइज? एक बार बॉयल किया हुआ मिल्क, ठीक है। जब आप शिवलिंग के ऊपर भी दूध अर्पण करते हैं तो इट शुड बी रॉ मिल्क, वो कच्चा दूध होना चाहिए। जब आप चंद्रमा को पूर्णमासी के दिन अर्घ देते हैं, इनके लिए भी बहुत बढ़िया उपाय है कि जितने भी साल में पूरी पूर्णमासी आए, जितने भी पूर्णमासी आए, उस दिन चंद्रमा को इनको कच्चे दूध का अर्घ देना है, उसमें चीनी डालकर। ये भी बहुत बड़ी रेमेडी है सिंह राशि वालों के लिए, ठीक है। लेकिन आपको जब भी किसी को शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना है या चंद्रमा को आपको अर्घ देना है या पंचामृत बनाना है, उसमें कच्चा दूध यूज होता है, वो थैली वाला दूध नहीं होता, वो ग्वाले का दूध होता है। इस बार का जो 2026 रहेगा वो कन्या राशि वालों के लिए कैसा होगा? कन्या राशि वालों के लिए उनको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप बिगड़ने वाले हैं।
मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप खराब होंगे, रिलेशनशिप का बहुत ध्यान रखना है। 2 जून 2026 से पहले अभी जो ये देवगुरु राशि दोबारा से परिवर्तित करेंगे दिसंबर में, वो वापस से मिथुन में जाने वाले हैं, ठीक है। तब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। रिलेशनशिप इश्यूज बहुत आएंगे, शादी टूटने का भी योग है। दूसरा, कोई ऐसा गलत काम नहीं करिएगा जिससे आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आए, और प्रॉब्लम आपको लीगल तक भी आ सकती है। कोर्ट कचहरी का भी कार्य हो सकता है। पुलिस केस वगैरह से बच कर रहे हैं। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मैंने क्या बोला कि कहीं पे भी अगर आप कसूरवार होंगे, ठीक है, और खासकर अगर आप रिलेशनशिप में कसूरवार होंगे तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। शादी, तलाक, इनका कैसा क्या प्रसंग रहेगा? मतलब तलाक तो नहीं बोला जा सकता, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होगी, क्योंकि डिस्टर्ब होंगे। जब भी हम तलाक देखते हैं ना तो दोनों की कुंडली देखनी पड़ती है। एक पे से नहीं पता, आप दोनों ही थोड़ी सी कन्या राशि के होंगे। एक दोनों की जब कुंडली देखते हैं हम, और दोनों में अगर ख़राब समय चल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डिवोर्स के, ठीक है। लेकिन अगर एक की कुंडली सही होती है, एक की कुंडली ख़राब होती है, तो वो बैलेंस कर देती है। पर इनको अपने रिलेशनशिप को संभाल कर रखना है, इनको अपने मान सम्मान को सम्मान कर रखना है। इनको, हाँ, इनका काम बढ़िया होने वाला है, ये बात पक्की है, ठीक है। पैसा भी अच्छा आने वाला है, सुख स्थान में वृद्धि भी होने वाली है। लेकिन जो कोई आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होंगे उनका आपको ध्यान रखना है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। तो यानी कि कुल मिला के अपने दिमाग को थोड़ा सा ये परेशान रखेंगे। हाँ 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 हाँ, पैसा डिस्टर्ब आपका नहीं होने वाला है। दूसरी इनकी रेमेडी एक बहुत बढ़िया बताती हूँ। इनको बोलिए कि सूर्य नारायण को इनको जल चढ़ाना है सुबह 8:30 से पहले। ये मैं सबसे लास्ट टाइम बता रही हूँ, वैसे तो जब सूर्य उगते हैं उसके 45 मिनट्स के अंदर कर देना आपको जल चढ़ाना चाहिए। और दूसरी मैं इनको बताऊँ कि इनको अगर अपना रिलेशनशिप अच्छा रखना है तो जब सूर्य नारायण को आप जल चढ़ाएं तो उसके अंदर हल्दी डाल कर चढ़ाएं, उससे प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। हाँ, इनका रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। जिनकी शादियाँ नहीं हो रही उनकी शादी होगी, पर अभी मुझे ऐसा कोई योग दिखता नहीं है बहुत सॉलिड कि जिससे शादी हो रही हो। न्यू प्रॉपर्टी लेना या न्यू इन्वेस्टमेंट करना, सब बढ़िया प्रॉपर्टी का रहेगा। सुख अच्छा रहेगा, गाड़ी वगैरह, गाड़ी भी अच्छी रहेगी। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा खतरा समझना है, पड़ेगा। खतरा है। देखिए, एक बात मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम जो भी प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ना, ये इस राशि के बहुत सारे लोग होते हैं, हर एक पे लागू नहीं होता। आपकी पर्सनल कुंडली के भी ग्रह कैसे हैं वो भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो आपने पॉडकास्ट देखा ये कन्या राशि तक रहा है। आगे की जो 6 राशियां हैं, अगर आप उनमें आते हो तो नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके लिए जरूर जल्द ही आने वाला है। आप ये बताइए कि आपकी राशि कौन सी है, उस आधार पर हम जल्द ही एक नए पॉडकास्ट को आपके सामने लाने वाले हैं। साथ ही साथ इस पॉडकास्ट में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन जैसे रहे हैं, उनमें से अगर कुछ वृद्धि भी कराना चाहते हैं वो भी आप कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट पॉडकास्ट जब भी क्रिएट होता है वो सारी चीज़ें उसी में डालकर आपके सारे जो समस्या हैं उनका सोल्यूशन दिया जा सके।